ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर मची खलबली के बीच इजराइल ने यह दावा करके सबको दहशत से भर दिया है कि ईरान अब कभी भी परमाणु बम बना सकता है। इजराइल की सेना के चीफ ने यह कहा है कि ईरान ने इतना यूरेनियम जुटा लिया है कि वो आराम से 4 परमाणु बम बना सकता है। और ईरान का नंबर 1 दुश्मन इजराइल है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए ईरान के परमाणु प्रोग्राम से सबसे बड़ा खतरा इजराइल को ही है। लेकिन इजराइल ने कहा कि उसकी तैयारियां भी तगड़ी हैं। इजराइल की सेना के चीफ ने रिटायर होने से पहले बताया कि ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजराइल के पास एक नहीं बल्कि 3 प्लान तैयार हैं। पहला, ईरान पर जवाबी हमला। दूसरा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर वार। और अगर मामला इससे भी ज्यादा बढ़ा तो इजराइल पूरी तरह से ईरान पर टूट पड़ेगा और उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। हालांकि ईरान परमाणु बम बनाने की अपनी तैयारी को नकारता रहा है, लेकिन इजराइल शुरुआत से कहता आ रहा है कि ईरान झूठ बोल रहा है। और इधर मध्य प्रदेश के सतना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर कुछ बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की। वहां के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बदमाश फ्री में पेट्रोल देने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब उन कर्मचारियों ने फ्री में पेट्रोल देने से मना कर दिया तो उन बदमाशों ने उनसे मारपीट की। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कुछ बदमाश पेट्रोल पंप कर्मचारियों को धमकाकर बाहर को आने के लिए कहते दिखाई दिए, लेकिन डर की वजह से वो कर्मचारी दफ्तर से नहीं निकले। तभी वो बदमाश डंडू के साथ पेट्रोल पंप के दफ्तर में घुस आए और उनसे हाथापाई करने लगे। तभी पेट्रोल पंप कर्मचारी भी उन बदमाशों को वहां से खदेड़ने के लिए लाठी डंडू के साथ दफ्तर से बाहर आ गए और उन पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते पेट्रोल पंप जंग का अखाड़ा बन गया। बदमाश यही नहीं रुके, उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की और वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। और उधर पाकिस्तान में पेशावर हाईकोर्ट के वकील और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी के नेता अब्दुल लतीफ अफरीदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई। बताया गया कि आरोपी ने कोर्ट के अंदर घुसकर उन्हें 6 गोलियां मारी। 79 साल के अब्दुल लतीफ अफरीदी पाकिस्तानी सरकार और सेना के आलोचक थे। इस बीच न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज में यह अलर्ट जारी किया गया कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली समेत कई शहरों पर आतंकी हमले हो सकते हैं। दस्तावेज के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की मदद ली है। और एक्सक्लूसिव दस्तावेज में इस बात की चेतावनी दी गई कि ISI के इशारे पर दिल्ली समेत कई शहरों में IED ब्लास्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही ISIS और अलकायदा के आतंकियों की भी भारत पर नजर है और इनके आतंकी भी 26 जनवरी पर देश को दहला सकते हैं। एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक अलकायदा की साइबर यूनिट को एक और खतरनाक जिम्मेदारी सौंपी गई है। दस्तावेजों के मुताबिक अलकायदा की साइबर यूनिट को होने वाले G20 समिट में साइबर अटैक करने का आदेश दिया गया था। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक अगर 26 जनवरी पर अलकायदा का आतंकी प्लान फेल हुआ तो वो G20 बैठक के दौरान दिल्ली में आतंकी हमला करवा सकता है। इतना ही नहीं, अलर्ट है कि ISI हमले करवाने के लिए भारत में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेश के 2 संगठनों का भी इस्तेमाल कर सकता है।